फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में जो पैसे कमाते हैं, बाहर से पैसा लेके आते हैं, उनको ये इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में कई किस्म की जो लड़ाइयाँ थीं, ये पाकिस्तान में एक फ्रीलांसर की एसोसिएशन है जिसने लड़ाइयाँ लड़ी ताकि हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं इनके हकूक़ की हिफाजत की जा सके। आज हमारे साथ इस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं इब्राहिम अमीन साहब। हम फ्रीलांसर्स कहाँ जा रहे हैं जो पाकिस्तान में पैसा लेके आते हैं? ये वॉरियर्स हैं हमारे। 25 लाख फ्रीलांसर्स हैं, वो इकट्ठे हो जाएं, कैसे कोई उनकी बात नहीं मानेगा। यस। सिर्फ फ्रीलांसर्स 2026 में $1 बिलियन कमाएंगे। आपको हैरत होगी कि 2018 में कोई भी फ्रीलांसर का बैंक अकाउंट नहीं था जिसमें उसको डायरेक्ट किसी कंपनी से पैसे आते हो। फ्रीलांसर्स के कौन कौन से हकूक़ हैं जो ये नहीं जानते? इवन पैफला PAFLA.org.pk अब हमारे मेंबर बने। कोई ब्रांच, कोई बैंक आपका अकाउंट अगर नहीं खुलती तो आप हमें बताएं, आपका अकाउंट आपके घर बैठे खुलेगा। अगर इनको चाहिए कोई गाड़ी चाहिए, लोन चाहिए, तो अक्सर बैंक्स देते नहीं हैं। इसके लिए क्या आप कर रहे हैं? ऑटो लोन, घर का लोन, अब इंटरेस्ट फ्री घर के लोन मिल रहे हैं, नो सूद, नो इंटरेस्ट। अगर आप 50,000 से 70,000 में महीना कमाते हैं तो 5% फिक्स पे आपको आपका घर मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, कई फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में जो पैसे कमाते हैं, बाहर से पैसा लेके आते हैं, उनको ये इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में कई किस्म की जो लड़ाइयाँ थीं, फ्रीलांसर्स के हक़ की लड़ाइयाँ, ये पाकिस्तान में एक फ्रीलांसर की एसोसिएशन है जिसने लड़ाइयाँ लड़ी और ये मसले सॉल्व किए। ऐसी कई लड़ाइयाँ और भी जारी हैं इस वक्त, जिनमें से आधी विन की जा चुकी हैं, आधी विन करने के लिए लड़ाई जारी है ताकि हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं इनके हकूक़ की हिफाजत की जा सके। दोस्तों, आज हमारे साथ इस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं इब्राहिम अमीन साहब। उनसे बातचीत करेंगे और बड़ी सारी बातें सीखेंगे। कौन कौन सा मसला था फ्रीलांसर्स को जो पाकिस्तान में हुकूमती लेवल पे उनसे मिल के हल करवाया गया, कौन से मसले हैं जिनको हल किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स को टैक्स लग रहा है इस वक्त, इसकी क्या सिचुएशन है? क्या हम बच जाएंगे फ्रीलांसर्स इस टैक्स से या हमें टैक्स पे करना पड़ेगा? सारी बातें करेंगे, बहुत मज़ेदार बातें होंगी। मैं तो वेट नहीं कर रहा इसका, आप भी मेरे ख्याल में चाहते होंगे, तो जल्दी से करते हैं बात शुरू इब्राहिम अमीन साहब से। इब्राहिम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। साथी, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि ये असल में बजट चल रहा था, बजट में फ्रीलांसर पे टैक्स लग रहा था, तो मुझे ये था कि हम इस पर बातचीत करें, क्या हो रहा है, हम फ्रीलांसर कहाँ जा रहे हैं जो पाकिस्तान में पैसा लेके आते हैं? ये वॉरियर्स हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, वॉरियर्स हैं हमारे। ये जर्नी का स्टार्ट 2018 में हुआ। आपको हैरत होगी कि 2018 में कोई भी फ्रीलांसर का बैंक अकाउंट नहीं था जिसमें उसको डायरेक्ट किसी कंपनी से पैसे आते हो। 2018 में कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा। तो 2018 में ये कानून ही नहीं था, ये लॉ ही नहीं था, बल्कि लॉ था कि कोई कंपनी एक फ्रीलांसर के अकाउंट में पैसे नहीं भेज सकती। तो मैं दुबई था इत्तेफाक से, और ट्रांसफास्ट एक दोस्त है बैंकर फैसल बैंक से, तो उसके साथ हम विज़िट पे थे ट्रांसफास्ट के पास। तो उनकी एक सर्विस है ट्रांसपे। उनको गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने 35,000 बच्चियों को पाकिस्तानी $100, $200, $150 कंटेंट क्रिएशन और वेबसाइट और ये सब के लिए पैसे भेजने थे हर महीने। अब ये $2 मिलियन पाकिस्तान आना था, वो लॉ कहता था कि आप नहीं भेज सकते। तो बैंक्स के साथ, स्टेट बैंक के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ हम पिछले कोई 10, 15, 20 साल से काम कर रहे हैं। तो इस्लाम दुआ थी तो हम स्टेट बैंक गए, और आप हैरान होंगे कि स्टेट बैंक को जब ये बात पता चली और स्टेट बैंक ने उसके ऊपर रिसर्च की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, तो उन्होंने 1 महीने में इसकी परमिशन दे दी। तो एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है जो आज तक शायद किसी को पता नहीं है। पहली परमिशन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दी, वो कितने डॉलर पर मंथ की परमिशन दी? $1,500। अच्छा, $1,500। एक फ्रीलांसर को 2018 में जो पहली परमिशन फैसल बैंक को मिली, वो $1,500 से ज़्यादा पेमेंट कलेक्ट नहीं कर सकता, रिसीव नहीं कर सकता था। तो वो उन्होंने एक कंडीशन लगाई, ट्रांजैक्शन लिमिट लगाई कि ये मैक्सिमम जो है ना वो आपको लिमिट मिलेगी।
फिर वो $1500 से 3000 हुई, वो जो इवेंचुअली 25000 होगी। तो आज पर मंथ जो फ्रीलांसर अकाउंट खोलेगा उसको $25000 तक पर मंथ पैसे आ सकते हैं अगर वो फ्रीलांसर है तो यहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर उसके बाद पता ये हमने देखा, फिर स्टेट बैंक ने रिसर्च की, हमने रिसर्च की, जो फ्रीलांसर्स हैं इनको पेमेंट्स फिर आती कैसे हैं। तो पता ये चला कि पेयोनियर, आप सब जानते हैं, पेयोनियर उस वक्त यूएस से पेमेंट्स भेजता था। उसने सारे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को घरों में डेबिट कार्ड्स भेजे हुए थे। अब वो डेबिट कार्ड सिर्फ स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एटीएम मशीन पे नहीं चलता था। अब ये फ्रीलांसर्स को ब्लीड कर रहे थे पेयोनियर वाले। $25 से $35 एनुअल वो उनसे मेंटेनेंस चार्ज लेते थे। फिर हर ट्रांजैक्शन, अगर बैलेंस भी मालूम किया है तो $1 पर ट्रांजैक्शन चार्ज, बैलेंस मालूम करने पे भी $1 चार्ज। खुदा का खौफ हमने देखा कि खुदा का खौफ करें कि जब कोई फ्रीलांसर $1 निकालने एटीएम मशीन से जाता था तो ₹100 का डॉलर था तो $80 निकलते थे। तो 30% वो फाइवर अपवर्क पे कटवा लें, $35 और $1 वो चार्जेस उस पर अपवर्क पे दे दे, और फिर 20% वो ट्रांजैक्शन उसकी जो फॉरेन एक्सचेंज की जो लिमिट है ट्रांजैक्शन उसमें वो कटवा दे। तो फ्रीलांसर्स का क्या बने। तो उसके ऊपर फिर एक प्लान बनाया हमने, एक प्लान किया, स्टेट बैंक के साथ मिले, इस्लामाबाद में SECP के साथ मिले, थिंक टैंक से मिले, और फिर हमने एक पूरा प्लान बनाया। वहाँ फिर आइडिया आया कि इनकी कोई वॉइस नहीं है पाकिस्तान में, इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है पाकिस्तान में। तो वहाँ हमने फिर पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन को कंसीव किया। फिर पेयोनियर को पाकिस्तान बुलाया, पेयोनियर का पाकिस्तान में प्री फंडेड अकाउंट खोला कि जो यूएस से पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पैसे आने हैं, आपको पता है हर ट्रांजैक्शन पे $25-30 कट जाते हैं। तो पेयोनियर को कहा कि आपने पाकिस्तान में $2 मिलियन से प्री फंडेड अकाउंट खोलना है। तो पेयोनियर ने पाकिस्तान में $2 मिलियन से प्री फंडेड अकाउंट खोला। पहला बैंक फैसल बैंक, उसके साथ वो इंटीग्रेट हुआ। आज आप अपने फैसल बैंक की मोबाइल ऐप पे देखें, आज तो 4 बैंक कनेक्ट हो गए हैं पेयोनियर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई ये चारों बैंकों में फैसल बैंक है, जैज़ है, मिज़ान बैंक है और HBL है, इनकी अगर आप मोबाइल ऐप पे जाएं तो रियल टाइम पेयोनियर का अकाउंट और आपका पाकिस्तानी बैंक का अकाउंट कनेक्ट हो जाता है। जी जी। और पेमेंट रिक्वेस्ट आप करें कि मेरे पेयोनियर के वॉलेट में इतने पैसे पड़े हैं, मुझे पाकिस्तानी बैंक का मेरे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, वो रियल टाइम ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इतनी सहूलत, इतनी ऐसन सहूलत हो गई, और कोई मेंटेनेंस चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस पर ट्रांजैक्शन चार्जेस सब ख़त्म हो गए। तो ये था सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो पहला प्रॉब्लम, पहली अचीवमेंट पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन ने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए हल कर दी। दूसरा मसला आया कि पेमेंट गेटवेज इंडिविजुअल्स को नहीं मिलते। अब ये फ्रीलांसर्स हैं, इनकी कंपनीज नहीं होती, तो ये इंडिविजुअल्स हैं, अब इनको पेमेंट गेटवे नहीं मिलता था। दूसरा, जो कंपनीज, जिन कंपनीज को पेमेंट गेटवे मिलते थे उनको PCI DSS कराना पड़ता था। अब ये बच्चियाँ PCI DSS का उनको क्या पता चले कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है, कैसे सर्टिफिकेशन होनी है। तो इसके ऊपर फिर टाइम लगा। इसके ऊपर हमने 2-3 पार्टनर बैंक्स को इंगेज किया, और उन बैंक्स के साथ फिर हमने मिलके पेमेंट गेटवे फॉर इंडिविजुअल्स अलाउ करवाया अगेंस्ट स्टेट बैंक्स, और इसको हमने डिजिटल किया। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो जो पेश आनी शुरू हुई कि अब ये जो पाकिस्तानी बैंक्स में अकाउंट नहीं खोल लेते थे, अब ये 35,000 बच्चे बच्चियों के जो अकाउंट खोलने थे, जिनको ये पे फास्ट ने पैसे देने थे, तो वो कैसे दिए जाएं। तो वो फिर उनके बैंक अकाउंट खोलने शुरू किए। तो पता चला कि ये एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है कि एक फ्रीलांसर का बैंक अकाउंट खोले। तो अगेन थैंक्स टू स्टेट बैंक, उन्होंने फिर एक रेगुलेशन बनाई कि कोई भी फ्रीलांसर पूरे पाकिस्तान में घर बैठ के डिजिटल ऑनबोर्डिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने आसान डिजिटल अकाउंट, आसान डिजिटल रेमिटेंस अकाउंट और फ्रीलांसर अकाउंट मुतारिफ़ कराया पाकिस्तान में। और जो फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट उन्होंने मुतारिफ़ कराया वो FCY भी था, PKR एंड FCY। मतलब आप फॉरेन करेंसी अकाउंट आप डॉलर में खोल लें, यूरो में खोल लें, पाउंड में खोल लें। तो ये तीनों करेंसीज आज भी अलाउड हैं। कोई भी फ्रीलांसर घर बैठ के डिजिटल लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ, इस डिजिटल लिंक को क्लिक करें, आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट खुल जाएगा।
पाकिस्तान में घर में बैठे बैठे। पाकिस्तान में घर में बैठे बैठे। बिल्कुल ठीक है, बड़ी काविशें हैं, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा पहले अगर हम ये तय कर लें कि फ्रीलांसर्स के कौन कौन से हकूक़ हैं जो ये नहीं जानते इवन, ताकि उसके बाद हम बात शुरू करते हैं कि किन किन हकूक़ की कैसे कैसे हिफाजत की जा रही है और कहाँ पे जाके हमें मज़ीद इकट्ठे होना चाहिए ताकि इसकी हिफाजत की जा सके। अब देखिए, अब जितने भी फ्रीलांसर्स जो पैसे कमा रहे हैं, उनके पैसे आते हैं बैंक अकाउंट में, तो एक सबसे बड़ा हक उनका है कि वो कोई भी बैंक ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं। अगर वो हमारे मेंबर हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के, पैफला PAFLA.org.pk/रजिस्टर, फ्री मेंबरशिप है, कोई चार्जेस, कोई पैसे नहीं है। आप हमारे मेंबर बने। कोई ब्रांच, कोई बैंक आपका अकाउंट अगर नहीं खुलती तो आप हमें बताएं। सही। हम ये इंश्योर करेंगे कि वो आपने ब्रांच बैंक जाए बगैर आपका अकाउंट आपके घर बैठे खुलेगा। ठीक। तो ये आपका बुनियादी हक है। एक बात। दूसरा, अगर आप कोई पैसे कमा रहे हैं, जो आपके पैसे आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, उसका आपको वो बैंक डिजिटल जैसी पेमेंट आएगी आपको वो प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे। जैसे FTR की रिजीम है, फिक्स टैक्स रिजीम। फिक्स टैक्स रिजीम का मतलब ये है कि जो PRC में आपका टैक्स कटा, अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं तो वो 0.25% है, और अगर आप नहीं हैं तो 1%। सही। ये आपका फाइनल टैक्स रिजीम है। मतलब ये आपका जो टैक्स कटा 1% या 0.25%, ये जो टैक्स ऑफिसर है आपके इलाके का, वो आपसे मज़ीद कोई टैक्स का सवाल नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। उसको ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, कि तुमने फ्रीलांसर को तंग नहीं करना। तो कोई आपके इलाके का टैक्स ऑफिसर जहाँ पे वो फ्रीलांसिंग रहता है या कर रहा है, तो उसका जो लोकल टैक्स ऑफिसर है, वो जो PRC उसको मिलेगा, उसके बाद वो उसको तंग नहीं कर सकता। तो ये एक दूसरा बुनियादी हक। अच्छा, उसमें अभी हमने रिसेंटली प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चेंज कराया है कि रिटेन अर्निंग क्या है, टैक्स कितना कटा, तो उस फॉर्मेट में हर चीज़ इंक्लूडेड है। तो वो सारी चीज़ें टैक्स ऑफिसर के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए काफ़ी हैं। टैक्स ऑफिसर को प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट एनुअल टैक्स चालान भरते हुए जमा करा दे, और उसके बाद नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो ये दूसरा बुनियादी हक। और अगर इनको चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, लोन चाहिए, तो अक्सर बैंक्स देते नहीं हैं, इसके लिए क्या आप कर रहे हैं? तीसरी जो सबसे बड़ी बात, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस करनी शुरू की फ्रीलांसर्स ने, कि जो 10-10 हज़ार डॉलर महीना कमा रहे हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस फाइवर, अपवर्क से आ रही हैं, पेनियर में आ रही हैं, तो वो बैंक्स, लोकल बैंक्स, उनको उन ट्रांजैक्शंस को, उन बिज़नेस को कंसिडर नहीं करते थे। तो स्टेट बैंक ने फिर बैंक्स को कहा, और फिर बैंक्स ने खुद भी रियलाइज़ किया कि हम वो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स जो आ रही हैं, उनको वो अब कंसिडर करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो हमारे को फाउंडर हैं फहाद शेख साहब, उनको फैसल बैंक ने सबसे पहले फ्रीलांसर को गाड़ी दी, ये 2022 में। तो वो आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्रीलांसर्स को, उनका घर तो है बट फ्रीलांसर्स के ऑफिसेज नहीं होते। तो जब आप कोई कंज्यूमर लोन अप्लाई करते हैं तो उनका एक सेट रूल है, वो आपको उसकी ना एक्सटर्नल वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कोई राइडर को भेजते हैं, जो आपके पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेता है, घर आता है और ऑफिस आता है। तो जब आपका ऑफिस नहीं होता तो वो रिस्क में फेल हो जाता है। तो अगेन फिर एक बैंक के साथ हमने पार्टनर किया, जिसने पायलट किया, 5,000 फ्रीलांसर्स को डेबिट कार्ड और कंज्यूमर लोन देने शुरू किए। अच्छा जी। तो वो उसके अलावा मतलब ऑटो लोन, घर का लोन, अब इंटरेस्ट फ्री घर के लोन मिल रहे हैं, फ्लैट, बगैर सूद के? बगैर सूद। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। हुकूमत पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है मेरा आशियाना मेरा घर, जिसमें 5% फिक्स रेट, फिक्स चार्जेस, नो सूद, नो इंटरेस्ट, उस पर आपको घर मिल जाएगा। अगर आप 50,000 से 70,000 में महीना कमाते हैं तो 5% फिक्स पे आपको आपका घर मिल जाएगा। और इंस्टॉलमेंट का टाइम क्या होगा, कितने टेन्योर के लिए होगा? ये 10 से 20 साल की इंस्टॉलमेंट है। 10 से 20 20 साल में पे कर पे सकते हैं? कर सकते हैं। तो जो रेंट पे रह रहे हैं, जो वो रेंट देते हैं, वो बच जाएगा, आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी। देखिए, आज आप एक घर लेंगे 1 करोड़ रुपए का,
तो 2 3 4 5 साल बाद तो वो 2 करोड़ का हो जी जाएगा। जी 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 तो रेंट तो आपका वही जा रहा है, चार्जेस आपके वही फिक्स है। मैंने जो चीज़ इंजॉय की है ना एक्चुअली, कि जब इंटरेस्ट फ्री है तो इतनी मौजें हैं। अगर इंटरेस्ट होता तो अगर 20 सालों में पे करना था ना, तो शायद ये 2.5 गुना 3 गुना तक पहुंचा होता, इससे ज़्यादा पे करना पड़ता, करोड़ को 2.5 3 करोड़ पे करना पड़ता। बिल्कुल ऐसे। तो ये फिक्स 5% पे करें और मौज करें। यानी 1 करोड़ लोन लें और 1 करोड़ 5 लाख आपने पे करना है एक्चुअली किस्तों में, किस्तों में, जी बिल्कुल। और 10 से 20 साल के लिए कर्ज ले लें आप। तो 10 साल के लिए ये 5% है, 10 साल में आप पे ऑफ कर दें। ठीक है, 10 साल बहुत टाइम है इसका। और 10 साल में अगर देखें इंस्टॉलमेंट उसकी करनी होंगी तो बड़ी छोटी इंस्टॉलमेंट बहुत छोटी इंस्टॉलमेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि पहले कोई बैंक भी 50 से 70 हज़ार वालों को ये लोन नहीं दे रहा था। अब वो आप दे रहे हैं। जी जी थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर साहब जिन्होंने ये, जिनकी ये स्कीम है। सर, थैंक्स टू यू। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपने काविशें की हैं, जाहिर बात है। फिर फौजी जो लड़ते हैं और नाम चाहे बादशाह का होता है, बिल्कुल ठीक है, उनका भी नाम होगा, लेकिन आपने काविशें की हैं। नहीं, थैंक्स टू फ्रीलांसर्स देमसेल्फ जिन्होंने अपने लिए काम किया। असल तो देखें ना, यूनिटी, आवाज़ यूनिटी में, एसोसिएशन में, कम्युनिटी में है। हम सारे मिलके 25 लाख फ्रीलांसर्स हैं, वो इकट्ठे हो जाएं, कैसे कोई उनकी बात नहीं माने। यस, तो ये है एसोसिएशन की कुव्वत। तो वो एक अम्ब्रेला के नीचे कम्युनिटी अगर हम बना लें, 25 लाख लोग हम इकट्ठे हो जाएं, तो दुनिया में कौन हमारी बात नहीं सुने। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारी कोई प्रॉब्लम हो, फ्रीलांसर्स की कोई प्रॉब्लम हो और वो ना सुनी जाए। अब देखें 2022 में हम रजिस्टर हुए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा फ्रीलांसर्स की डॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट 2022 में हुई। 456 मिलियन डॉलर पाकिस्तान आए, ये फ्रीलांसर्स लेके आए। उनको हमने एतमाद दिया, कॉन्फिडेंस दिया। वो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट फ्रीलांसर्स की 2022 में फ़र्स्ट टाइम हुई। फिर 2022 में 456 मिलियन डॉलर से नेक्स्ट ईयर वो 550 मिलियन डॉलर, उसके नेक्स्ट ईयर 750 मिलियन डॉलर, उसके नेक्स्ट ईयर इस साल हम 1 बिलियन डॉलर कमाएंगे फ्रीलांसर्स। सिर्फ फ्रीलांसर्स। सिर्फ फ्रीलांसर्स। IT एक्सपोर्ट्स हैं नहीं, वो अलग से 3.8 हैं। बिलियन डॉलर वो अलग है। जी जी। सिर्फ फ्रीलांसर्स 2026 में 1 बिलियन डॉलर कमाएंगे। दोस्तों, इतनी किस्त मिलती है हमें IMF से, बड़ी तरले मिन्नत करने के बाद, जो कि हमारे वॉरियर्स फ्रीलांसर्स यहाँ बैठे पाकिस्तान में कमा रहे हैं। थैंक्स टू यू।